कलयुग से विचलित हुई भक्ति ने नारद जी को सम्मान पूर्वक कहा कि संसार में साधुओं का दर्शन परम कल्याण का कारण है। तब नारद जी ने भक्ति रूपी स्त्री को भक्ति की महिमा से अवगत कराया। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, तुम व्यर्थ चिंता आतुर ना हो और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम भक्ति तो सदा प्रभु को प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो प्रभु नीचों के घर भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर में तो ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें भक्तों का पोषण करने के लिए रचा है और तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होते हुए भी श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करते। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे तो केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों के कोटि जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे लोक परलोक में दुख ही दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इस प्रकार नारद जी द्वारा अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति रूपी स्त्री के सारे दुख दूर हो गए। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आप बड़े कृपालु हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य नामक मेरे पुत्रों को भी स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी के अनेक मंत्रों से प्रयत्न करने पर भी ज्ञान और वैराग्य को होश ना आया। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए एक सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करना होगा, जिसका वर्णन अगले सत्र में होगा।